नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण बोध। जमाखोरी से महंगाई बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई करती है ताकि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके। व्यापारी जमाखोरों से डरता था, लेकिन अब बिल पास होने से व्यापारियों को खुलेआम जमाखोरी करने का लाइसेंस मिल गया है। अब व्यापारियों को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि सरकार राज्यसभा में विपक्ष की गैर मौजूदगी में ये सरकार लोकतंत्र की खुलेआम हत्या कर रही है, विपक्ष के गैर मौजूदगी में। तो देखिए, आज हरियाणा में इतना बड़ा क्राउड देखा हमने, इतनी भीड़ देखी, इतने हज़ारों लोग देखे। किस लिए? किसान आंदोलन में। वो हरियाणा से दिल्ली आ रहे थे, लेकिन उनको हरियाणा बॉर्डर पर ही रोका गया। सैकड़ों हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर लेके दिल्ली पहुंच रहे थे, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर उस किसानों को रोक दिया गया ताकि वो दिल्ली पहुंच ना सके। हालांकि उनके ऊपर लाठियां भी चली हैं, वाटर कैनन का भी यूज़ किया है, बहुत गंभीर चोटें भी आई हैं किसानों को, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आज भी उनका प्रदर्शन जारी है। लेकिन इस किसान आंदोलन में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी भाग लिया। उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग लिया, किसानों का दर्द समझाए और इस प्रोटेस्ट में सबसे आगे रहे, इस आंदोलन में सबसे आगे रहे। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से सिद्धू सबसे आगे रहे। और देखिए, आप दूसरी तस्वीरें ये भी देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से वाटर कैनन का उपयोग कर रही है, किस तरह से उनके ऊपर डाल रही है पानी। किसान है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो 2 मंडी न लगाकर 1 मंडी रखे, ताकि मंडी के बाहर भी मंडी ना हो और मंडी के अंदर भी मंडी ना हो। किसान ये चाहता है कि हम स्वतंत्र है, हम देश के किसी भी कोने में जाकर अपनी फसल, अपना अनाज बेच सके। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 10-15 रुपये किलो सरकार खरीदती है गेहूँ, लेकिन उनके चेले जैसे रामदेव बाबा हुए, वो 50 से 60 रुपये प्रति किलो बेच रहा है। ज़्यादातर हरियाणा में 2 ही फसलें होती हैं, गेहूं की और चावल की। तो लोग चाहते हैं, आंदोलनकारी चाहते हैं कि हमारी 2 फसलें होती है और 2 फसलों में अगर हमारी पूरा पैसा ना मिले, हमारी रकम ना मिले, तो ये बिल हमारे किस काम का। हम जहाँ भी चाहे हम अपने फसल को बेच सकते हैं, हम अपने अनाज को बेच सकते हैं, शायद 20 रुपये में बेचे या 10 रुपये में बेचे, लेकिन किसानों को इतनी तो आज़ादी होनी चाहिए ताकि वो अपनी फसल वो कहीं और मंडी में बेच सके। आप इन पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तभी उन किसानों का तो आंदोलन चल रहा है कि हम किसी एक निजी कंपनी को, सरकार हमारे साथ अभी धोखा कर सकती है कि आपको जो बिल लाया है वो सही किसान के हित में है, लेकिन सरकार आने वाले समय में कब पारी पलट दे और ये जो बिल लाया है वो एक निजी कंपनी में सौंप दे कि जो खाद्य निगम है वो अडानी कंपनी ले आए, तो हमारा क्या होगा। इसलिए वो किसान चाहते हैं कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि हमारा अनाज, हमारी फसल किसी भी देश के कोने में जा सकती है, हमें जहाँ जो अच्छा भाव देगी वही हम बेचने के लिए तैयार हैं। तो किसानों का लगातार यही आंदोलन चल रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि अब किसानों का आंदोलन दिल्ली कूच करेगा या नहीं करेगा, ये आने वाले समय बताएगा। तो इसमें तस्वीरें में देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू ने किस प्रकार से पूरे किसान आंदोलन की कमान अपने कंधों पर ली है। और इसमें यूथ कांग्रेस के भी कई लोग शामिल थे और अदर भी लोग थे जो किसान हैं, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, किसानों का आंदोलन लगभग 1 महीने से चल रहा है। इस बिल के पहले भी चल रहा था, लेकिन सरकार है वो आनन फानन में ये बिल ले आई किसान आंदोलन के समय में। लेकिन वो बिल है वो राज्यसभा से पारित भी हो गया है और किसान अभी भी सड़कों पर उतरा है। लेकिन किसान के लिए बिल है, तो किसान अगर राज़ी नहीं है तो फिर वो बिल किस काम का। संसद में लड़ाइयाँ हो रही है, संसद से बाहर सांसदों को किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये सरकारें हैं जो अपने ही चला रही हैं। सरकार को आम जनता ने बनाई, लेकिन जनता आज सड़कों पर है। सरकार क्यों नहीं चाहती है, सरकार क्यों नहीं मानती है जनता की बात। अगर जनता चाहे वो फैसला कर सकती, लेकिन सरकारें भी किसानों को कटघरे में खड़ा करना चाहती हैं ताकि वो उनको उचित दाम ना मिले। एक निजी कंपनी आए और किसानों का पूरा पैसा हड़प ले। जैसा कि मैंने बताया कि किसानों का माल जो बड़े धनासेठों के पास जाएगा तो वो स्टॉक कर लेंगे।
यानी कि जितना चावल आएगा, जितना गेहूँ आएगा, तो वो भंडार में अपना स्टॉक कर लेंगे। जब देश में ऐसी समस्या आ जाएगी तब वो बाहर निकालेंगे, तब इतना पैसा मोटा कमाएंगे जो अभी किसानों से 10-15 रुपये गेहूँ खरीद रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में वो जब स्टॉक कर लेंगे, जब कमी हो जाएगी गेहूँ चावल की, तब ये धना सेठ 50 से 100 रुपये किलो प्रति, चाहे आटा हो, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, ये बेचेंगे। तो मुनाफा किसको हुआ? रामदेव बाबा की कंपनियों को मुनाफा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि किसान इसीलिए सड़कों पर है और अंधभक्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको किसानों के साथ खड़ा होना है या नहीं होना, ये आपकी बात है। तो शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आएगी तो आप तक पहुँचेगी। शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव में प्रवीण बौद्ध।